आदमी गोली निकालता है, पत्रिका को अलग करें और स्प्रिंग को अंदर से बाहर निकालें। फिर उसने सिरौता उठाया, वसंत को काट दो, फिर इसे सूती धागे से पिरोएं। इसे सिरौता से कसकर पिंच करें, सुनिश्चित करें कि वसंत नहीं गिरता है। उस आदमी ने सिरौता फिर से सूती धागे से बांध दिया। अंत में दुपट्टे के एक छोटे टुकड़े को फाड़ दें। सावधानी से वसंत के माध्यम से गुजरें और एक गेंद में रोल करें। चमकीले रंग का चारा बने। ऐसी सरल मछली पकड़ने वाली छड़ी तैयार है। टीम के साथी शियाओ शुई ने उत्सुकता से हुक लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस तरह मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन उनके 3 पायलट समुद्र में फंस गए हैं। मैंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। अब भोजन पाने की कोशिश नहीं कर रहा है। देर सबेर तीनों की भूख से मौत हो जाएगी। इसलिए जियाओ शुई ने इसे आजमाने का मन बना लिया। समुद्र में कांटा डालो। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर बाद वास्तव में कुछ मछलियों ने चारा ले लिया। लेकिन शाओ शुई को खुश होने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बंधी हुई मछलियां उनसे ज्यादा भूखी लगती हैं। उस व्यक्ति और शाओ शुई ने अपनी स्तनपान शक्ति का प्रयोग किया। मछली को ऊपर खींचने में विफल। इसके बजाय यहाँ तक कि चारा और कांटा भी खा गए। वे बची हुई सामग्री का उपयोग करना पसंद करते। एक हुक बनाओ और मछली पकड़ना जारी रखो। लेकिन तेज धूप ने सभी को मदहोश कर दिया। मेरे पास फिर से प्रयास करने की ऊर्जा नहीं है। कप्तान और आदमी अपने सिर को कपड़े से ढक लेते हैं। यह मुश्किल से बेहतर लगता है, लेकिन युवा हैंडसम अभी भी ऊर्जा से भरपूर है। वो विषैली धूप का सामना कर रहा है। हुक को फिर से हुक करें और इसे समुद्र में फेंक दें। मछली को चारा लेने के लिए प्रतीक्षा करना जारी रखें। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने लंबे समय तक प्रतीक्षा की। मैं मछली के हुक काटने का इंतजार नहीं कर सकता। भूख और गर्मी शाओ शुई को सताती रही। अंत में वो शांत नहीं बैठ सका। अपने जीवन जैकेट पर रखो। बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में कूदो। अपने आप को शांत करो। मछली के लिए चारों ओर देखो। लेकिन सियाओ शुई लंबे समय तक तैरता रहा। नीला समुद्र बेहद खाली था। समुद्र के पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि अब और उछालना व्यर्थ में ऊर्जा बर्बाद करना होगा। हमें जीवन बेड़ा पर वापस जाना था और दूसरे तरीके के बारे में सोचना था। हालांकि ताज़ा पानी और भोजन की आपूर्ति नहीं हुई है। सभी भूखे और कमजोर हैं। जहरीले सूरज के लगातार संपर्क के साथ युग्मित वे इतने गर्म हैं कि वे निर्जलित हो रहे हैं। आदमी शांत नहीं बैठ सकता। अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र के पानी को रोके रखें। लेकिन कप्तान ने उसे जल्दी से इसे नीचे रखने के लिए कहा। समुद्र का पानी पीने से न सिर्फ आपकी प्यास बुझेगी, तेजी से मर जाएगा। कप्तान के शब्दों ने आदमी को निराश कर दिया। लेकिन शरीर का आधा पानी खत्म हो चुका होता है। यदि आप इसे फिर से करते हैं और बैठते हैं तो वे निस्संदेह मर जाएंगे। जियाओ शुई की आंख के बारे में सोचकर खुशी होती है। हुक को समुद्र में फेंकते रहो। मुझे उम्मीद है कि कुछ मछलियां काट लेंगी। मेहनत रंग लाती है। जल्द ही अंत में एक छोटी मछली तैरकर जीवन बेड़ा के किनारे आ गई। प्रत्याशित रूप से वे बस हुक के चारों ओर तैरते हैं। मेरा मतलब बिल्कुल भी काटने का नहीं है। इस दृश्य को देखकर जियाओ शुई अब और पीछे नहीं हट सकी। उसने रस्सी को इकट्ठा किया और पॉकेट चाकू निकाल लिया। अपना गुस्सा इन छोटी मछलियों पर निकालने के लिए तैयार है। कप्तान को डर था कि वो जीवन बेड़ा टूट जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे रोक दिया। लेकिन इस समय शाओ शुई पहले से ही भूख से बेहाल थी। कप्तान के आदेश को सुनने के बजाय उसने चाकू को कसकर पकड़ लिया और समुद्र के पानी पर जमकर वार किया। मैं एक बेड़ा पर फंस गया हूँ। भगवान, बेवकूफ, हिलना मत। मैं गोंद लेने जा रहा हूँ, एक बेड़ा पर नहीं। जाने मत देना। वे तीनों स्तब्ध थे और उनके पास सोचने का समय नहीं था। जल्दबाजी में दूध पिलाने की पूरी ताकत लगा दी। शार्क को पकड़ो। फिर जियाओ शुई ने गू पर चाकू से वार करना जारी रखा। 10 चाकू नीचे। शार्क पूरी तरह से दब गई थी। आकाश से बड़ी मछलियां, उन्हें खुश होने की परवाह नहीं है। चाकू से शार्क के पेट को जल्दी से काट दो। मेरा खाली पेट भरने के लिए तैयार। लेकिन अभी एक बड़ा गड्ढा कर दिया है। बहुत सारी छोटी मछलियां जिन्हें पचाने का समय नहीं मिला। शार्क के पेट के ठीक बाहर खून निकल रहा है। ये बहुत ही घिनौना लग रहा है। लेकिन वे इतने भूखे हैं कि उनकी छाती उनकी पीठ से चिपक गई है। मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर सकता। मछली को पकड़ो और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपने मुंह में भर लो। खाने के बाद तीनों ने अपने मोजे निकाले और बाकी मछलियां जमा कर ली। अगले समुद्री राफ्टिंग की तैयारी करें। फिर वे नमी को सोखने के लिए जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जीवन बेड़ा से खून साफ करें। हालांकि अभी सफाई हुई है। समुद्र में हलचल मच गई। चौंक कर उन्हें डरा दिया। काली समुद्र। शार्क के एक स्कूल से समुद्र में तैरते खून की गंध आती है। सभी दिशाओं से आया। जल्द ही जीवन बेड़ों को घेर लिया गया। तीनों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। बंदूक लेकर चारों ओर ध्यान से देख रहा है। शार्क के साथ मौत की लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने दोपहर से अंधेरा होने तक पहरा दिया। शार्क का हमला करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे अंधेरे समुद्र में कोई हलचल नहीं दिख रही है। शाओ शुई ने सोचा कि संकट का समाधान हो गया है। जीवन बेड़ा के किनारे लेट जाओ। चेहरा धोने के लिए तैयार शांत। लेकिन उसने सिर्फ अपना हाथ समुद्र में डाला। शार्क कहीं से निकली। जियाओ शुई के दाहिने हाथ पर जोर से काटो। सौभाग्य से जियाओ शुई ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की। साथ ही आदमी और कप्तान ने समय पर पट्टी बांध दी। घाव सिर्फ खरोंच का है, गंभीर नहीं है। लेकिन घाव का इलाज होने के बाद सभी को फिर से चिंता सताने लगी। जब तक खून की गंध रहती है, वे हमेशा शार्क के निशाने पर रहते हैं। बचाव करना नहीं जानता। बस जब वे नुकसान में थे, उस आदमी को अचानक पता चला कि समुद्र पर बारिश हो रही है। थोड़ी ही देर में बारिश की बूंदें भारी और भारी हो गई। यह न केवल खून की गंध को पतला करता है और उन्हें बहुमूल्य ताज़ा पानी पीने दो। अगली सुबह खून की गंध पूरी तरह से गायब हो गई। शार्क भी जीवन बेड़ा के आसपास से भाग जाती हैं।
समुद्र ने आखिरकार अपनी दुर्लभ शांति हासिल कर ली है। खाने पीने के बाद तीनों को एहसास है कि समुद्र में रहना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। तो कप्तान ने अपनी जेब से पेंसिल निकाली, लाइफ जैकेट पर एक नॉटिकल चार्ट बनाए। वो सीखे गए नौकायन ज्ञान पर भी आधारित था। इस समय तीनों लोगों के स्थान की पुष्टि की। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कप्तान ने जियाओ शुई को लाइफ बेड़ा के किनारे पर लगी रस्सी को खोलने के लिए कहा। फिर रस्सी को लाइफ जैकेट से बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक दें, एक संचालित पानी के नीचे पाल के रूप में। मैं इस समय समुद्र की धारा और समुद्री हवा का लाभ उठाने की योजना बना रहा हूँ। उन्हें जमीन पर ले जाओ। हालांकि एक हफ्ते बाद तीनों अभी भी अंतहीन समुद्र पर बह रहे हैं। मुझे एक छोटे से द्वीप की छाया भी दिखाई नहीं देती। क्या बुरा है, जो मछलियाँ उन्होंने पहले संग्रहित की थी वे भी खा ली गई थी। भूख से मरने से पहले जमीन पर वापस आने की दुआ कर रहा हूँ। भूख ने तीन को पंगु बना दिया। वे अपना सिर खींच रहे हैं। वे नहीं जानते कि दिन कैसे गुजारा जाए। ऊर्जावान शाओशुई भी भूख से पागल हो रही है। उसने अचानक उस आदमी की पिस्टल उठा ली। वह आदमी हैरान परेशान दिख रहा था, बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है। मैंने देखा कि शाओशुई ने धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। उसने कप्तान पर बंदूक तान दी। मैंने इसे मारा। अच्छा खेला, मैंने हिट किया। गोली कान के पास से निकल गई। कप्तान न केवल डरे हैं, इसके बजाय वे उन दोनों के लिए खाना पाकर खुश थे। वो निर्णायक रूप से जीवन बेड़ा से कूद गया और अल्बाट्रॉस की ओर तैर गया। हालांकि उन तीनों के पास खुश होने का समय नहीं था। ये पता चला है कि रक्त की गंध शार्क को फिर से आकर्षित करती है। हालांकि शार्क पीछा कर रहे हैं, लेकिन कप्तान आमतौर पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित होता है। जल्द ही जीवन बेड़ा तैरना, इससे पहले कि शार्क अपना मुंह खोले। बचने के लिए समय रहते जीवन बेड़ा पर वापस चढ़े। तीनों आराम की परवाह किए बिना मृतकों में से भाग निकले। झटपट पक्षी के मांस के 3 हिस्से बांट लिए और उसे खा लिया। लेकिन मांस का ये टुकड़ा दांतों के बीच फिट होने के लिए काफी नहीं है। वे भरे नहीं हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए शाओशुई को पता चला विशाल समुद्र पर बह रहा है। कंपास और विस्तृत चार्ट के साथ लापता मदद। कप्तान द्वारा पहले की गई दिशा त्रुटि बहुत बड़ी है। वे रास्ते से हट गए हैं, भूमि से दूर और दूर। घबराहट पैदा न करने के लिए कप्तान सच छुपाया, लेकिन दोष देने के बजाय। इसके बजाय उन्होंने कप्तान के पिछले चार्ट को खोदा। उसे पाठ्यक्रम की दोबारा जांच करने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी को समुद्र से बाहर निकालो। 2 ड्राइवरों के प्रोत्साहन के साथ कप्तान अब उदास नहीं है। उसने चाकू से जूता काट दिया। सारे ऊपर फेंक दो। फिर पैडल के रूप में काम करने के लिए जूते के तलवे में 2 छोटे छेद किए। शाओशुई और उस आदमी को हाथ से चप्पू चलाने दें। पुनः पुष्टि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि भगवान निष्पक्ष नहीं है। वे दूर नहीं गए हैं। समुद्र अंधेरा हो रहा है और तूफान आ रहा है। कप्तान ने आनंद फानन में दोनों को लाइफ जैकेट पहनने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि शब्द समाप्त होते लहरें तेज हो गई। अशांत समुद्र ने तुरंत कप्तान को उड़ा दिया। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक कि वो अंत में जीवन बेड़ा पर वापस तैर न जाए। मेरी सांस पकड़ने का समय नहीं था। एक बड़ी लहर फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उन तीनों को सीधे समुद्र में फेंक दो। चप्पू भी अथाह समुद्र में जा गिरे। इस महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने जीवन बेड़ा के लिए अपना रास्ता लड़ा। अनुभवी कप्तान ने दोनों को बताया, समुद्री हवा की दिशा का पालन करना चाहिए। जीवन बेड़ा वापस पलटे, नहीं तो सब समुद्र में डूब जाएंगे। मरने की कोई जगह नहीं। 1 2 3 लिफ्टिंग। दूसरी तरफ जाओ। मैं इसे पकड़ लूंगा, तुम पहले जाओ। कप्तान के मार्गदर्शन में 3 लोग एक साथ काम करते हैं। अंत में जीवन बेड़ा पर वापस। लेकिन हवा गरज रही है, लहरें उग्र हैं। स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक है। उन्हें केवल जीवन बेड़ा में फंसाया जा सकता है। मूसलाधार बारिश और लहरों को सहना जारी रखें। एक रात के बाद बारिश का तूफान आखिरकार खत्म हो गया है, लेकिन वे तीनों थक चुके थे। मैं अपनी पलकें भी नहीं खोल सकता। इसके बाद भी वे हार मानने से इनकार कर रहे हैं। थोड़ी ताकत ठीक होने के बाद वे पतवारों की जगह अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में पैदल मारते हुए। हालांकि कभी कभी जनशक्ति समाप्त हो जाती है। उनके कमजोर शरीर जल्द ही धारण करने में असमर्थ होंगे। पूरी तरह से निकल गया। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। तीनों हड़बड़ा कर उठ गए। आसपास के समुद्र को देखना अभी भी अंतहीन है। शाओशुई और वो आदमी दोनों गिर गए। यहाँ तक कि कप्तान ने भी बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने अभी अभी बरामद की गई ताकत को समाप्त कर दिया। समुद्र के पानी को पकड़ना मुश्किल। मैंने परिणामों की परवाह किए बिना इसे पी लिया। शायद भगवान अब उन पर चाल नहीं चलाना चाहता। जब लोग निराशा में होते हैं, वे अचानक मिल गए। वो भूमि जो मिल न सके, ये बहुत दूर नहीं है। तीनों जमीन देखकर बहुत खुश हुए। बचने की उम्मीद हाथ में है। उनमें अकस्मात अक्षय शक्ति आ जाए। जीवन बेड़ा के किनारे तक जल्दी करो। धीरे धीरे भूमि की ओर बढ़ें। सभी प्रकार की कठिनाइयों के माध्यम से ये 3 मजबूत आदमी अंत में समुद्र तट पर आ गए। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ लोग थे।